साथियों जी मैंने बताए आज हम पहुँचे हैं गांव खानपुर कला में चलो गांव की ओर अभियान के तहत काफ़ी साथी आए हुए हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ नौजवान साथी हैं। बहुत ही खुशी हुई। गाँव में जागरूकता के लिए अभी सवाल चलाया है हमने और अध्यक्ष वगैरह पार्टी के बनाए हमने वो आज हम सबको लेना चाहते हैं। लेडीज को भी क्यों होना जरूरी है, लेडीज बहुत जरूरी है। बहन जी ने पूरी यूपी के अंदर लेडीज को ज़्यादा जोड़ा है, लेडीज जवान बच्चों को। और आप जो है देखो आप काम करोगे तो भाई आप कामयाब होंगे नहीं। अब आगे जो है ऐसा काम हो सकता है, सरकार ऐसे कर दी है। और भाई इन लोगों को जैसे पहले दिन भाई उसी उसमें जाना छोड़ना। अब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। सबसे पहली बात यह है, पब्लिक स्कूल में मत भेजो। आप सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे ना फिर कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को, पहली बात है ये, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। अभी टाइम है, ये अप्रैल का महीना है, अभी जो मतलब पब्लिक स्कूल में मत पढ़ाओ। देखो पब्लिक स्कूल में पढ़ाना जो मतलब पूंजीपति लोग हैं, जो धंधा सेठ हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, उन लोगों ने भी स्कूल खोल रखे हैं। और उन स्कूल खोल रखे हैं और वे जो है ना हमारे बच्चों को जो जाते हैं उनसे ड्रेस भी नहीं करते भाई वहाँ से ले जाओ उस दुकान पर जाकर तुम, और पेन है वो कापी पेन है वहाँ से ले जाओ भाई। और जो भी कुछ चीज़ है वो मतलब अपने जो बनाए हो रहे हैं उनके वो दुकान वहाँ करते हैं और फिर फीस भी ज़्यादा है। इसी कारण को देखते हो हमने भाई अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में भेजो। हमारा पहले उद्देश्य यही है, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजो। और इसमें बढ़ चढ़ कर चलो, अब की बार हमने हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाई है, बसपा पार्टी की अच्छी वाली सरकार बनाई है हमने यहाँ हरियाणा के अंदर। अब 2027 में बहन जी यूपी में बहन जी का इलेक्शन है, मुख्यमंत्री अब की बार वो बनेगी वहाँ 2027 में मुख्यमंत्री यूपी की और 29 के अंदर प्रधानमंत्री इस देश की। फिर ये सारे काम हमारे जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे और एकदम कई करोड़ वैकेंसी निकलेंगी हमारी। इस सरकार ने 10-11 साल के अंदर 1.25 लाख जो है ना स्कूल बंद कर दिए सरकारी। कहते हैं भाई वो बच्चे तो है नहीं, हम क्या करेंगे भाई है? वो बंद कर दिए स्कूलों ने। अरे कर्मचारी भी परेशान है और पब्लिक भी परेशान। अरे ये आप जागरूक हो जाओ, अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अब वो मत देखो, आप सबको देखो, शर्म और ही बहुत होती है, मतलब शर्म करो आप, पर्दे की कोई नहीं, सब लोग है, सब ठीक है। आप काम करो, अपना दब के काम करो, अपने बच्चों को जागरूक करो। जय भीम बोलो आप सब, जय भीम के नारों से सब जब ये देश गुजरेगा ना। और आज इस देश में जय भीम का बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया। अब जो 14 अप्रैल से इतना हो गया कि आप देखोगे ना जहाँ भी देखो वहीं जय भीम है। और रही बात ये जय भीम कोई छोटी वो नहीं है, माँ मानव थे ये 14 अप्रैल को इस संसार के 198 देशों ने इसको मनाया है। 198 देशों में जय भीम का वो मना गए हैं जन्मदिन की जन्मशती। और इसके साथ साथ जो है मतलब इन्होंने ये कहा भाई देखो ये हमारे एक माँ मानो है, इनके उसमें जो हम काम करेंगे ना। अब हमारी नहीं सरकार करी, अब ये दूसरी भी पार्टियां लोग भाई जय भीम जय भीम जय भीम, सारे जय भीम में आगे। अभी नहीं ये पता लग गया भाई जय भीम क्या शख्सियत है, कितना बड़ा वो इनका मिशन है। अरे हमने अपने मिशन को कम नहीं करना, इस मिशन को आगे बढ़ाओ। और मान्यवर काशीराम थे ना, जो मान्यवर काशीराम पंजाब के रहने वाले हैं, मतलब उन्होंने जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर सारा मिशन पूरा करे, वो पूरा करके गए हैं। और जो भी कुछ रह रहा है हम करने
सब भाई बैठे हैं यहाँ, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमने इस मिशन को पूरा करना है। और ये मिशन पूरा होगा ना जब हम राजा बनेंगे। बाबा साहब ने ये कहा ना भाई देखो आप जो है राज लो, इशारा करें ना, राज लो आप। जो सबसे बड़ी देश की वहाँ है ना, सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ अपने उनको भेजो बना के MLA MP को। और जब हमारा उद्धार होगा ना, बालक हमारे बर्बाद हो गए हैं। कोई 10 साल से ये सरकार चल रही है, कोई भी तो नहीं लगता। जो रिटायर हो जाए अपने घर रहो वो। अरे इसके साथ साथ मतलब आप लोग कोशिश करनी है अपना सभी को, ये गनौर विधानसभा में हमारा ये गाँव है, इसमें जुड़ो और अपना काम करो, काम जागरूक। आपने अपने साथियों को पड़ोस में सबको कहना भाई जय भीम से अपने इसको जागरूक करो अपने समाज को। हाथी का निशान है इसका, हमारा निर्ला झंडा हाथी का निशान, इस पर आप सब हो जाओ चौकस पानी। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है, जैसे भी हो हमें अब पूरे हर एक विधानसभा के गांव में किसी में 70 है, किसी में 75, किसी में 60, हम सब जगह जाएंगे। और इसी के साथ ही देखो बाबा साहब ने बहुत बड़े काम कर रखे। बाबा साहब ने जो था ना, जब मतलब के हमारे ऊपर इतने अत्याचार थे, पढ़ी लिखी लेडीज नहीं थी हमारी, मतलब उस टाइम में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहला स्कूल को लगा लड़कियों के लिए, भाई इनको शिक्षा दो लड़कियों के लिए। लेकिन उन्होंने जो था ना वोट का अधिकार नहीं दे पाई थी वे। वोट का अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, सबको वोट का अधिकार दे रखा, जो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। वोट से राजा बनेगा। अब किसी रानी के पेट से राजा नहीं बच्चा होगा पैदा, हो राजा नहीं बन सकता। अब वोट में अपने को बनाओ, सब एक हो गए और अपने को वोट गिरो, और अपने को वोट गिरोगे तो राजा हमारा बनेगा, समाज का बनेगा। सब इसमें सब सारी जातियाँ हैं इसमें, कोई हम नहीं है इसमें। दलित भी है, BC भी है, और जमींदार भी हैं, ब्राह्मण भी है, सब है ये, सब दलित उसमें आ रहे हैं। और इसमें जो है आप काम करो और काम करके इसको आगे बढ़ाओ। ये आप आगे बढ़ाओगे तो कुछ आप का उद्धार होगा। और रही बात ये बहन जी के जो है ना, वो हम बनते हैं, कई लाख नौकरियाँ मिलेंगी आपको, कई लाख। और प्रधानमंत्री बनते हैं तो कई करोड़ नू मतलब नौकरियाँ की वह हो जाएगी, थोक में लगेंगे सब, कई करोड़ वैकेंसी ऐसे पड़ी हैं। अगर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे आप कोशिश करो, आप जागरूक हो जाओ। आप जागरूक हो गए ना जब हम उद्धार होगा। और रही बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लेडीज़ के लिए मतलब वेटनरी, जब बच्चा पैदा हुआ करता वो भी कोई सरकारी नौकरी करती थी ना लेडीज, वो 6 महीने अपने घर रहेगी और उसको पूरी नौकरी देगी सरकार। अरे ये बाबा साहब ने करा लेडीज़ के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए काम करे हैं। अगर आप ये देखो भाई उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कर दिया। आप उसी के बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर उनको जिताओ, जब कामयाब हो गए भाइयों आप मतलब आप जागरूक हो जाओ। ऐसे नहीं डरना किसी से नहीं, डरो मत कभी भी किसी से भी, कोई वो नहीं है वो डरने का। हो हमारा भाई जागरूक हो जाओ। बाबा साहब ने हमारे को बोलने का अधिकार दिया है भाई, सबको दिया, वैसे सबको कोई मतलब बोलने का अधिकार सबको। ये उठाओ किसी को भाई कर दे, ये गलत बात है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।